नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो कैंडिडेट्स बैंक की तैयारी करते हैं और सिंपली ग्रेजुएट पास हो चुके हैं, उनके लिए बैंक में जॉब करने की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। ये अपॉर्चुनिटी किस बैंक में आई है? तो ये आई है आप लोगों की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार का एक सरकारी बैंक है, इसमें वैकेंसी आई है जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो ये पोस्ट रहती है इसमें आप लोगों की क्लर्क की। तो क्लर्क का जो नाम चेंज कर दिया है, तो वो क्या कर दिया, जूनियर एसोसिएट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। तो ये वैकेंसी है और आप लोगों का जो फॉर्म है वो 17 दिसंबर यानी कल से शुरू हो चुका है, परसों से, और 7 जनवरी तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें जो आप लोगों की जो टोटल वैकेंसी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो वैकेंसी आती है आप लोगों की रीजन वाइज आती है, सर्कल वाइज आती है। तो ये सर्कल वाइज है, जैसे अहमदाबाद, अमरावती स्टेट है, और आप लोगों की लैंग्वेज है। तो ये और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो सब मिलाकर के जो कुल वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पर, वो वैकेंसी है 13,735 वैकेंसी। 13,735 वैकेंसी ऑल इंडिया में बैंक में, बैंक यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बनने का बहुत ही बढ़िया अवसर है आप लोगों के पास, जो भी सिंपली ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो अपनी स्नातक की डिग्री पास कर चुके हैं। तो इसकी जो सैलरी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो जिससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि बैंक में क्लर्क को कितना पैसा मिलता है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो मैं एक सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप है आप लोगों की 2024 वाली नवंबर की, और जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर पे स्केल लिखा है 24,050 आप लोग का बेसिक रहेगा, और जो स्टार्टिंग है आप लोगों का द बेसिक पे स्टार्टिंग 26,730 रहेगा, और +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल, तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट भी रहेंगे। तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिखाऊंगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की सैलरी स्लिप है। तो चलिए देख लेते हैं SBI की सैलरी स्लिप। अब जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, और किस बैंक की है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, और किस महीने की है? नवंबर 2024 की है, यानी एकदम लेटेस्ट सैलरी है। और डेजिग्नेशन क्या है आप लोगों का? तो जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क का डेजिग्नेशन है। और देख लेते हैं किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर बनता है, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो जो सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक पे दिया जाता है, वो कितना है? 26,730। ये इनिशियल बेसिक पे है। ये इस बेसिक पे पर आप लोगों को कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, कुछ भत्ते दिए जाते हैं। उन्हीं में से जो सबसे मेन भत्ता आता है, ये आप लोगों का डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। और ये कितना है? तो इस समय जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है 19.83, लगभग 20% आपका महंगाई भत्ता है। और इसको मिलाने के बाद जो ये किसका दिया जाता है? बेसिक का। तो महंगाई भत्ता कितना दिया गया है? 7,111 रुपये। उसके बाद HRA दिए जाता है। HRA डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी, और ये 10% दिया जाता है Z सिटी में, Y सिटी में 20, और X सिटी में आप लोगों का 30% दिया जाता है और बेसिक का। तो इस कैंडिडेट को जो HRA मिला है, हाउस रेंटल अलाउंस, जो घर पे रहने का जो गवर्नमेंट सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है, वो दिया गया है 2862 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने जाने का जो दिया जाता है, जब आप लोग अपने घर से ऑफिस जाओगे तो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो दिया गया है 850 रुपये। उसके बाद स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। ये क्या होता है सर? ये सिटी पे डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, तो उस सिटी के हिसाब से आप लोगों को एक स्पेशल भत्ता दिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्पेशल अलाउंस। बड़ी सिटी रहेगी तो ज़्यादा रहेगा, और जो पिछड़ी हुई या जो बैकवर्ड सिटी रहेगी वहाँ पर कम दिया जाता है। तो कितना दिया गया है? 7,083 रुपये। उसके बाद स्पेशल पे न्यू, ये कितना दिया गया है? 1,200 रुपये। तो इन सब को एडअप करने के बाद जो टोटल ग्रोस सैलरी निकल कर आती है, ये बनती है आप लोगों की 45,838 रुपये। क्या सर ये सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है? नहीं,
इस सैलरी में से कुछ डिडक्शन किए जाते हैं, कुछ कटौतियाँ की जाती हैं। जैसे कि आप लोगों का डिडक्शन क्या क्या होगा, तो ये होगा प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये, फिर यूनियन एसोसिएट मेंबरशिप आप लोग की 150 रुपये, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन रहेगा 3347 रुपये। तो जो टोटल कटौती हुई है ये हुई है 3697 रुपये की, लगभग 3700 रुपये की कटौती हुई है। इस कटौती को करने के बाद जो नेट इन हैंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी तो ये हुई है आप लोगों की 45 में से माइनस कर देंगे हम, 45,838 में से माइनस कर दो ये 3,3347 रुपये। तो जो इन हैंड आएगी ये आएगी 42,144 रुपये। तो ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, बड़ी सिटी में है, छोटी सिटी में। तो जो आप लोगों की सैलरी हमेशा बनेगी 40 से 45 हज़ार के बीच में ही बनने वाली है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी क्लर्क में एज ए एसबीआई बैंक में। तो ठीक ठाक सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप लोग बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा स्टार्टिंग से, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है और जल्दी आप लोग का प्रमोशन होके पीओ लेवल तक आप लोग चले जाएंगे। तो ये एक सैलरी स्लिप थी, आप लोगों के साथ शेयर करी है। मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा जिससे आप लोग बैंक की तैयारी करें, अच्छे तैयारी करें। कुछ भी आप लोगों का अगर डाउट है कि सर इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, और क्या हमें उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जो भी आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग कोई भी जेन्युइन डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।